मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं सबका अष्टावक्र गीता के आज के सेशन में स्वागत करता हूं। और आज की यात्रा हम बिना विलंब के तुरंत शुरू करते हैं, है ना। आज का पहला सूत्र है, अष्टावक्र कह रहे हैं कि किया और अनकिया कर्म, किया और अनकिया कर्म और द्वंद कब किसके शांत हुए हैं। क्या बात है। इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार से उदासीन होकर त्यागी और अवरति हो। सूत्र एक बार फिर से सुन लेना। किया और अनकिया कर्म और द्वंद कब किसके शांत हुए हैं। अष्टावक्र पूछ रहे हैं आश्चर्यचकित होकर कि कब किसके शांत हुए हैं। इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार से उदासीन होकर त्यागी और अवरति हो। थोड़ा इस बात को समझना। तीन ही ग्रंथ हैं, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता और लाओ त्ज़ु, जिसमें सत्य की भी चर्चा करी गई है और जो दृष्टा हो जाता है उसके व्यवहार की, उसकी मनस्थिति की भी चर्चा करी गई है, जिससे हर किसी को पता चल सके कि वो दृष्टा और कर्ता के खेल में कहाँ खड़ा है। इन तीनों ग्रंथ के अलावा किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ हो या अन्य कोई भी हो, एक भी वाक्य, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, मैंने सबके लिए, अपने लिए परमात्मा ने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, है ना, सब कुछ किया है। सो मैं कह सकता हूं, मैं जानता हूं, एक भी वाक्य उपलब्ध नहीं है। आप ग्रंथों की बात कर रहे हैं, मैं वाक्य कह रहा हूं, उपलब्धि नहीं है इन तीन ग्रंथ के अलावा। दो बातें हैं, एक तो सत्य, तो सत्य कहने के लिए भी सत्य मालूम होना चाहिए, ये पहली बात है। और परमात्मा का हुक्म होना चाहिए तो निकलेगा, यह दूसरी बात है ना। उसके हुक्म के बगैर दोहे निकलेंगे नहीं। और कब किसके मुख से कितना निकलवाना, ये परमात्मा के ऑटोमेशन से तय होता है। और इस बात को मैं भाग्य के सिद्धांत में समझाऊंगा क्योंकि मनुष्य के भाग्य में भी होना चाहिए। यदि जगत के भाग्य में लाइट नहीं होगी तो परमात्मा एडिसन को लाइट नहीं भेजेगा। यह मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, है ना। और ये भाग्य बड़ी सेंसिटिव चीज है। परिवार में भी, व्यवसाय में भी,
यदि एक व्यक्ति के भाग्य में नहीं है तो मैंने अक्सर पूरे परिवार को भोगते देखा है। और इन महान सत्यों का किसी को ज्ञान नहीं है और ज्ञान के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कही दी गई। और जो कोई असत्य को सहन करता है उसे दूसरे का भी भोगना पड़ता है। और दुर्भाग्य से यह भी मनुष्य के इतने संकट में होने का सबसे बड़ा कारण है। तो ये तीनों ग्रंथ मनुष्य के लिए तीन कोहिनूर हैं। और इस सूत्र में अष्टावक्र कह रहे हैं कि किए और अनकिए कर्म, जो कर लिए और जो करना बाकी हैं, वो कब किसके शांत हुए हैं, कब किसके। में अष्टावक्र भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, बुद्ध भी आ गए, एडिसन, आइंस्टाइन, गालिब सब आ गए ना। अब होता यह है और हो यह रहा है दुर्भाग्य से कि लोगों ने जाने क्या क्या कह दिया। संत ऐसा होता है, साधु वैसा होता है, परमात्मा ऐसा होता है। भाई कैसा होता है? बोले शांत होता है, मस्त होता है, उसे क्रोध नहीं आता, उसे चिंता नहीं पकड़ती है ना। अब ये कहां से ले आए आप? अब उनकी बातें सुनता है और आम मनुष्य उलझन में पड़ जाता है। अच्छा खासा धार्मिक है, मैंने देखे हैं संसार में मनुष्य बड़ा धार्मिक है, लेकिन इनकी बात सुन के भ्रमित हो जाता है। बोले मेरे को तो चिंता पकड़ती है। अरे तो कोई खराब चीज है चिंता पकड़ना? परमात्मा तो शांत हो जाता है। अकर्ता शब्द वापरते हैं, समझ में आता नहीं अकर्ता क्या है, तो बोले हम तो करते हैं। तो ये बड़े सूक्ष्म भेद हैं और हर किसी को इन तीनों ग्रंथों को दो तरीके से उपयोग करना चाहिए। एक सत्य क्या है और एक हम कहां खड़े हैं। पूरी गीता में कृष्ण लगातार अर्जुन को समझाते चले जाते हैं कि दृष्टा यानी ज्ञानी ऐसा होता है, उसके नीचे का मनुष्य ऐसा होता है, और तीसरी ग्रेड का मनुष्य ऐसा होता है। और एक नहीं, कई बार कृष्ण कहते हैं, कई बार कह के छोड़ देते हैं, है ना, कि अर्जुन समझ जाए कि 100 में से 100 ग्रेड में वो इस समय युद्ध के क्षण तीसरी कक्षा का व्यक्ति हो चुका है। और इन सब बातों की गीता में मैंने काफी चर्चा करी है। सो अभी अष्टावक्र कह रहे हैं कि किए और अनकिए कर्म कब किसके शांत हुए हैं? बुद्ध को भी मनुष्यों की चिंता पकड़ी तभी बोले, और अष्टावक्र भी इस समय कहने का कर्म कर ही रहे हैं। समझ लेना इस बात को। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। सो पहली बात थोड़ा सा समझें। बने वहां तक मैं सबको बचाना चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं और जो मैंने डिलीट कर दिया है, मेहरबानी करके आप भी डिलीट कर दीजिए। जितना भी जानने लायक होगा उन सब पे मैं बोलने की और लिखने की कोशिश करूंगा। और जिन पर भी मैं चर्चा नहीं करता और जिनके नाम नहीं लेता, फिर बार बार कई जने सवाल पूछते हैं, ये अरे भाई मैंने नाम लिया नहीं, इतना काफी है ना। यदि मैंने नाम लेने योग्य नहीं समझा, बात समाप्त हो गई। मैं
कर चुका हूं, वो मुझसे करवा चुका है। अब बोलना लिखना बाकी है। मैंने 30 साल से न तो कोई किताब पढ़ी, बचपन में जो पढ़ी थी वो पढ़ी। सो पहली बात है, किए अनकिए कर्म किसी के शांत नहीं होते। अष्टावक्र कह रहे हैं कब शांत हुए हैं। सो जनक, वो लीला तो तेरी चलते ही रहने वाली है और सभी की चलते रहने वाली है। थोड़ा समझना, विज्ञान बहुत कुछ जानता है, लेकिन जब वैज्ञानिक बाइबल पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये धर्म है, अरे बाप रे बाप, तो कह देते हैं बाइबल बकवास है ना। और दुनिया के हर वैज्ञानिकों के साथ ऐसा होता है। जितने महान महान ग्रंथ है, साधारण सा बुद्धिमान मनुष्य, वैज्ञानिक तो बड़े बुद्धिमान है, साधारण सा बुद्धिमान मनुष्य पढ़ ले तो घबरा जाए, इससे तो बाबा हम ज्यादा इंटेलिजेंट और नास्तिक अच्छे। यदि यही धर्म है तो इस एक बात को समझना, अब उनके पास अष्टावक्र नहीं है, उनके पास गीता नहीं है और साइकोलॉजिकल ज्ञान भी नहीं है समझने का, लेकिन वैज्ञानिक बहुत कुछ जानते हैं। यदि वे मुझे सुन ले तो उन्हें समझ में आ जाए कि वे तो संतों के भी संत हैं और भगवानों के भी भगवान हैं। वैज्ञानिक और कलाकार कोई भी ऐसे नहीं बनता। किसी भी मनुष्य में क्रिएटिविटी परमात्मा तभी भेजता है जब उसका दृष्टा अच्छी खासी तादाद में मजबूत हो चुका हो। और जिसके भीतर क्रिएटिविटी आ जाती, वही बिल गेट्स बन जाता, वही मार्क जकरबर्ग बन जाता। कितनी देर लगती है, बात क्रिएटिविटी की है। और किसी को साइंटिस्ट या कलाकार तो बनना नहीं है, सबको उद्योगपति ही बनना है। और गलती से भी बुद्ध तो बनना ही नहीं है, यह भी एक सत्य है ना। किसी को बुद्ध नहीं बनना है, धन छोड़ना नहीं है, घर से भागना नहीं है, भगवा पहनना नहीं है ना। वो तो अंतिम मजबूरी है, वो मजबूरी है। मैं उसे मजबूरी गिनता हूं, उद्देश्य नहीं गिनता। सो किए अनकिए कर्म कब किसके शांत हुए हैं। वैज्ञानिक जानता है और ये शास्त्र जितने भी हैं ये कुछ नहीं जानते हैं। यह भी एक दुर्भाग्य है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आज से 15 अरब वर्ष पहले एक साथ अस्तित्व में आया है। कण कण एक साथ अस्तित्व में आया है, उस बात को 15 अरब वर्ष बीत गए। न तो एक कण उसमें से मिटाया जा सका है, न कोई नया कण आया है। ये ब्रह्मांड है और उसका कण कण चेष्टारत है, कण कण कर्म में लगा है। यह बात वैज्ञानिकों ने बताई, शास्त्रों को तो मालूम ही नहीं थी, है ना, कि एटम में भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। उन्हें तो एटम भी नहीं मालूम। थोड़ा समझना, कहां वैज्ञानिक प्रज्ञा, कहां कलाकारों की प्रज्ञा और कहां ये प्रज्ञा जिनके पीछे झंडे उठाए घूम रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन भी चलायमान है, अणु जो हमारे आपके माइक्रोस्कोप से ना दिखे, उसका भी एक अंश, और उसके भी अंशों के अंश की विज्ञान के पास पकड़ है। और हम क्या हैं? हम भी 15 अरब वर्ष पहले पैदा हो चुके हैं। इस बात को हम समझ नहीं रहे हैं।
हम समझते हैं कि हम टपके हैं अभी, और किससे भी पूछो मेरी बर्थ डेट, अच्छा तू अभी टपका है क्या? अब इतना अज्ञान। फिर उस बर्थ डेट पे कुंडली बनाते। अरे भैया ये 15 अरब वर्ष पहले टपका हुआ है, उसकी कुंडली बनती। फिर कहते हमारे शास्त्रों में लिखा है। अच्छा बनाओ। दाऊद की कुंडली क्यों नहीं बनाई? इंडिया में ही था, कुंडली में नहीं लिखा था कि दाऊद बन जाएगा, जाने मत दो इंडिया से। तो थोड़ा समझें। कर्ण चेष्टा कर करके अमीबा बना है, अमीबा से मछलियां बना है, मछलियों से जानवर बना है। ये सब यात्रा हमने करी हुई है और ये अब हमारी आदत में है। उसकी एक कंटिन्यूटी 15 अरब वर्ष से चली आ रही है और ऐसे ही खरबों कणों से मिलकर ये हमारा शरीर बना है। हमारे शरीर का अंश अंश भी चेष्टारत है ना, लगातार चेष्टाएं कर रहा है, कण कण। ये हमारा अस्तित्व है, थोड़ा समझना। धर्म और विज्ञान ये दोनों का मिलन ज्ञान है और इन तीनों में विज्ञान भी पूरा कवर है और ज्ञान भी पूरा कवर है। कण जो होता है उसमें सिर्फ चेष्टा होती है, ऑटोमेटिक। जानवर जो होता है उसमें ऑटोमेशन भी होता है और चेष्टा भी होती है, और जो मनुष्य होता है उसमें एक तीसरी चीज आ जाती जिसे हम दृष्टा कहते हैं, है ना। पृथ्वी अपने किसी कारण से या सूर्य अपने किसी कारण से कोई चेष्टा नहीं कर सकता है ना। उसकी चेष्टा ऑटोमेशन से ऑटोमेटिक हो रही है, इसलिए हम उसे निर्जीव कहते हैं। जानवर चेष्टा भी कर सकता, ऑटोमेशन भी चलता, लेकिन उसकी जो पूरी सिस्टम है वो इतनी डेवलप नहीं है कि उसमें परमात्मा आके बैठ जाए, दृष्टा आके बैठ जाए। हम तीनों चीज का कॉम्बिनेशन है, और जो अष्टावक्र इस सूत्र में कहना चाह रहे हैं कि बाकी दोनों चीजें और ऑटोमेशन की चेष्टाएं कब किसकी शांत हुई है? ये तो 15 अरब वर्ष पुरानी फिल्म है ना, और बिना क्लाइमेक्स के इसका एंड आने वाला नहीं है। तो ये फिल्म अलग है, थोड़ा समझना। ये फिल्म अलग है, 15 अरब वर्ष पुरानी है। फिर ले आते ज्ञानी क्या खाता, ज्ञानी क्या पहनता, इससे ऊपर की अकल ही नहीं लगाते। अभी किसी ने अपने जमाने में 6 विवाह कर लिए तो 6 विवाह करना ज्ञान हो गया, समझना इस बात को। अभी कोई अपने जमाने में चलो किसी भी कारण से दिगंबर हो गया तो क्या आप भी दिगंबर हो जाओगे? थोड़ा समझना इस बात को। और फिर इन शास्त्रों का क्या है? दुश्मन को मारने के हवन, और हम उस पे अड़ जाते। दुश्मन को मारने के यज्ञ, दूसरे की स्त्री को अपने बनाने के यज्ञ, दूसरे की गाय चुराने के यज्ञ। चलो हमको किसी की गाय नहीं चुराना, लेकिन दुश्मन को तो मारना है। अभी कोई शास्त्र कहता है सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है ना। तो थोड़ा समझो इस बात को, मेहरबानी करके। इन झंडे उठाने वालों को उठाने दो। मैंने बता दिया, ये जितने झंडे उठा रहे हैं उनके पास आखिरी मौका है। उनकी गाड़ी रिवर्स गियर में पड़ चुकी है,
लेकिन आप समझदार लोग हैं, थोड़ा ज्ञान और अज्ञान का फर्क समझो। परमात्मा की उपस्थिति में गालिब के शेर निकलते हैं, परमात्मा की अनुपस्थिति में जब लिखने जाते हैं तो आजकल के गाने सुन लेना, कहीं परमात्मा की जरूरत नहीं है। कबीर के दोहों में परमात्मा चाहिए, मोजार्ट की धुनों में परमात्मा चाहिए, बल्ब खोजने के लिए परमात्मा चाहिए। एडिसन की लाइफ पढ़ने में क्या चाहिए? मुर्दा भी पढ़ लेगा, मुर्दा भी पढ़ लेगा। इस फर्क को समझें। पहले तो जो परमात्मा की परिभाषाएं बनाते, ज्ञानी के लक्षण बताते, उनका आईक्यू देखो, क्या खाते, क्या पीते, कैसे घूमते। अरे भाई ये क्या लगा रखा है? और पूरी गीता में कृष्ण उसी भेद को मिटाते हैं कि समाधि में हुआ मनुष्य कुछ भी करे समाधि में है, और जो समाधि में नहीं है वो कुछ भी करे वो गलत ही है। तू समाधि में स्थित हो जा, ताऊ चाचे दादे भाइयों को ही नहीं पूरे जगत का विनाश कर दे, क्या फर्क पड़ रहा है? तू समाधि में स्थित तो हो, और समाधि में स्थित नहीं है फिर तू भले ही तीर कमान न उठाए, युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाए, भागेगा तो तू ही। इस बात को समझना, युद्ध से भागेगा तो भी अर्जुन भागेगा, और यहां पर युद्ध करेगा तो भी कृष्ण करेगा। फर्क कृष्ण होने का और अर्जुन होने का है। और इन अज्ञानियों की बात सुन के अर्जुन फर्क करने में लगा है युद्ध और संन्यास में। इस बेसिक बात को समझना, तो मेहरबानी करके ऐसे चुनावों को त्याग दो। बात उस चीज की है ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ले आते हैं बस। इतना आसान हो गया, इतना सीधा हो गया। भगवा पहन लिया, टीका लगा दिया, माला लगा दिया, रोजे करता हूं, हो गया धार्मिक। सुबह से शाम तक चिंता पकड़ती है, 50 से ईर्ष्या पकड़ती है, 25 साल से उपवास कर रहे हो, 40 साल से मंदिर जा रहे हो। एक आदमी से प्रेम नहीं करते, अपने से प्रेम नहीं करते, मिल क्या रहा है? मिल क्या रहा है? मिल जाए मेरे पास आओ। मिल क्या रहा है सिवा अहंकार के? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। थोड़ा इस पूरे सूत्र को समझें कि मीरा भी दृष्टा है, कृष्ण भी दृष्टा है, बुद्ध भी दृष्टा है, नानक भी दृष्टा है, रहीम भी दृष्टा, एडिसन, आइंस्टाइन, अरे चार्ली चैपलिन दृष्टा है। क्या बात कर रहे हैं आप? महान कार्य ऐसे ही नहीं होते हैं, लेकिन हम असहिष्णु हैं, हमारे धर्म का भगवान ही दृष्टा। अच्छा, अरे लाखों दृष्टाओं ने इस संसार को बनाया है। जिसने पहली बार मिर्ची खोजी वो भी दृष्टा था, हमारे आपके बस में नहीं है। जिसने पहली बार नमक खोजा वो भी दृष्टा था, जिसने पहली बार कपड़े खोजे वो भी दृष्टा था। जिसने भी कुछ दिया है मनुष्य को वो दृष्टा ही था। परमात्मा सिलेक्ट करता है कि यस ये दृष्टा हो गया, अब क्रिएटिविटी में लग गया। बस दृष्टा का अर्थ इतना ही है कि वो चलेगा 3 कारण से। एक शौक, टाइम एंड स्पेस, कि भाई मन में सामने उपलब्ध है, मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी, वो तो जरूरी है, वो फ्यूल है, वो जीवन का फ्यूल है, और वो उस आदमी की पर्सनल फिल्म है। फिर सर्व के लिए लाइट खोजेगा, कविताएं बहाएगा, संगीत बनाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे सर्व का उद्धार होगा, और न्याय करेगा। कृष्ण गीता में यही तो कहते हैं कि अर्जुन दंड में हूं और तू भी इस समय दंडाधिकारी हो जा, परमात्मा का बीड़ा उठा, उसका निमित्त हो जा। कौरवों को दंड मिलना चाहिए तो तू वो दंड देने का निमित्त हो जा। इतनी सी तो बात कृष्ण कह रहे हैं, और वो कह रहा है छोड़ दूंगा। अरे
जरा समझना इस बात को। अरे ये दंड का अधिकारी है, इस क्षण परमात्मा उसको छोड़ेगा नहीं, जो दृष्टा है वो उसको छोड़ेगा नहीं। और मैंने बताया कि यहां पर मैंने अधिकांश परिवारों को भाग्य के नियम के खिलाफ करते देखा है ना। अभी घर का कोई सदस्य किसी मोमेंट पे दंड का अधिकारी है, दंड नहीं देते। और मैं सबको कहता हूं दंड दो, अगर तुम नहीं दोगे तो किसी दूसरे को निमित्त बना के भेजेगा, और परमात्मा को दूसरा निमित्त नहीं मिला तो वो खुद आ जाएगा, और वो आएगा तो 15 अरब वर्ष का हिसाब लेगा, ज्यादा भारी पड़ेगा। हम सोचते क्या है, बच्चा है, बीवी है, सहना पड़ेगा। कैसे सहना पड़ेगा? जो दंड का अधिकारी है उस क्षण, हाँ, वो दंड का अधिकारी है, बात समाप्त हो गई। लेकिन दंड देते भी नहीं बनता है। फिर ये लोग सिखा देते हैं परमात्मा क्षमा करता है। बापू, ये 500 करोड़ लोग जी रहे हैं, किसी को क्षमा नहीं कर रहा है, सब परेशान है? ये कहां से ढूंढ के ले आए? कहां क्षमा कर रहा है? अरे वो तो न्यायाधीश है, वो न्याय कर रहा है, क्षमा क्यों करेगा? क्षमा क्यों करेगा? लेकिन क्षमा करेगा तो इनकी दुकान चलेगी, रोजे रख लो क्षमा हो जाएगा। अच्छा, मैंने खून किया सुबह और कल से रोजे रखूंगा, परमात्मा क्षमा कर देगा? हाँ, तो वो तो पैसे ले जाता, गंगा में डुबकी लगवा देता, और जब परमात्मा धुलाई करने आता तो हम उसको ढूंढते रह जाते, गया का वो मिलता ही नहीं। परमात्मा क्षमा नहीं करता है। इन सब गलत फहमियों को निकालो। क्षमा क्यों करेगा? जो दंड का अधिकारी है उसे दंडित करेगा। 99 गुना, 99 गुना यानी कि एक लिमिट है, एक लिमिट है, वहां तक छोड़ देता है परमात्मा। एक लिमिट है, वहां तक छोड़ देता है दृष्टा, लेकिन उसके बाद में दंड मिलता है। दंड मिलना चाहिए। अगर घर का बच्चा है ना, 18 वर्ष का हो गया नहीं कमाता, चलो ठीक है। 22 का हो गया नहीं कमाता, वो भी ठीक है। शादी कर ली नहीं कमाता, अब क्या करोगे? दंड नहीं दोगे? भगाओ दोनों को घर से, भगाओ। लेकिन हम दंड नहीं देते। फिर भुगतो, फिर रोने मत आओ, फिर भुगतो रोने मत आओ। ये जो मैं मेरा मेरे दंड भी नहीं देने देता। मैं मेरा मेरे आपको दंड भी नहीं देने देता। थोड़ा इस बात को समझना। आप तोड़ो भाग्य के सिद्धांत, आप ठुकराओ परमात्मा को, लेकिन मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। जो मैं समझा रहा हूं सीधा सत्य है। इनाम का भी अधिकारी होता मनुष्य, इनाम तो देने का सवाल ही नहीं है ना, वो तो घाटे का सौदा है, सबको मालूम है। लेकिन दंड में तो सबका रस है ना। जो कुछ भीतर पड़ा है दंड में तो है। जरा सोचना, आपको मजा काहे में आता है? कोई इनाम का अधिकारी है और उसको 25,000 रुपए देना है, आपको समझ आ रही है? आप बोलेंगे दृष्टा तो मरवाएगा, ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन दंड का अधिकारी है, किसी को 25 चांटे मारना है, ये कुछ काम दिया ना परमात्मा ने। तो अपने मन को भी देखो, मजा काहे में? लेकिन न्यायाधीश, तो 3 बातें छोटी छोटी है जो समझना, कि किए अनकिए कर्म किसके शांत हुए हैं, इसलिए तू उदासीन हो जा। ये जो फिल्म चल रही है तेरे शरीर की, तेरे मन की, तेरी इंद्रियों की, उसके प्रति तू उदासीन हो जा। जहां के ही मत, छोड़ दे उसे अपने हाल में, क्योंकि अब तुमने मनुष्य जन्म ले लिया है। तू एक डिस्टेंस बना के परमात्मा हो सकता है और अपनी फिल्म का साक्षी हो सकता है। तू आज इस फिल्म का पात्र बना खड़ा है, तू इस फिल्म को देखने वाला हो सकता है। लेकिन ये मत सोचे कि फिल्म चलना बंद हो जाएगी। जब अर्जुन कहता है कृष्ण को
कि मुझे आपके दर्शन संभव हो तो करवाइए। ठीक है, कृष्ण हिप्नोटाइज करते हैं। अर्जुन क्या देखता है और बाद में क्या बोलता है, हे प्रभु इतने क्रोध में क्यों, है ना, इतना विकराल स्वरूप क्यों है, मामला क्या है? तो कृष्ण कहते हैं कि चारों ओर विनाश मचाने के लिए मैं आया हूं, बड़ा क्रोधित हूं, है ना, और सबको खत्म करने के लिए इस समय प्रकट हुआ हूं। इसलिए अर्जुन तू भी समझ ले, है ना, मैं तो इसी मूड में हूं इस समय, इसलिए तू बेकार की बात मत करे। तो कौन कहता है परमात्मा को क्रोध नहीं होता? जरा गीता तो पढ़ो, परमात्मा के दर्शन ही सीधे क्रोधित कृष्ण के होते हैं। सो थोड़ा इन बातों को समझे। जब हम भाग्य की चर्चा करेंगे, समय की चर्चा करेंगे, अब वैज्ञानिक युग में है तो निश्चित इन तीनों से थोड़ा और ऊपर जाएगी, सिद्ध होती चली जाएगी, वो नियम आपके समझ में आएंगे विज्ञान के सहारे। सो विज्ञान भी धर्म जानता है, सत्य जानता है, कलाकार भी सत्य जानता है, ज्ञानी तो सत्य जानते ही हैं। सो अष्टावक्र इतना ही कह रहे हैं कि तू अपनी सिस्टम को त्याग दे, उनको जो करना है करने दे। तू ये मत सोचे कि ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊंगा, दृष्टा हो जाऊंगा तो शरीर को भूख लगना बंद हो जाएगी। हुई किसी को कभी पढ़ा कि बुद्ध को ज्ञान हो गया, उसके बाद में 45 वर्ष तक उनको भूख नहीं लगी? अरे ज्ञान का भूख से क्या ताल्लुक है, भूख तो लगेगी। कृष्ण को 56 भोग खाने की इच्छा होगी, क्यों नहीं होगी, हैं? सो ये अपनी अपनी फिल्म है, किसी की मनुष्य से भरी है, किसी की रंगीनियत से भरी है। फिल्म अपनी अपनी है, फिल्म अलग है, वो चलती रहेगी। कब किसके शांत हुए हैं, तू अलग हो जा और फिल्म देख के मस्त हो जा। सो 3 बातें समझना, न्याय के करीब आपका जीवन चल रहा है, अपने से भी न्याय और जगत से न्याय, सर्व का हित, सर्व के उद्धार, सबकी खुशी, और टाइम एंड स्पेस के कॉम्बिनेशन में जो भी शौक उपलब्ध है वो, ये 3 कारणों से फिल्म चलती दृष्टा की। बाकी सब भस्मीभूत हो जाता। जैसे जैसे दृष्टा के निकट जाएंगे ये सब ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। इतना सा इस सूत्र में है, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। और इन तीनों की हर बातों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने बताया ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, सत्य भी है और हमारे गुण भी है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।